हाय बच्चों, अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी तक के क्वेश्चन में देखा ना, उसमें नया पार्टनर गुडविल का कैश ला रहा था। ये क्वेश्चन में नया क्या है पता है कि नया पार्टनर गुडविल का कैश नहीं लाएगा, तो वो कैश नहीं लाएगा तो क्या करना पड़ेगा, गुडविल रेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुडविल को रेज करना पड़ेगा। तो रेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ करने के लिए अगर बोला है लाइक राइट ऑफ करो, ऐसे करने के लिए बोला है तो वो भी करेंगे। तो लेकिन कैश नहीं ला रहा है मतलब डेफिनेटली क्या करेंगे, रेज। गुडविल को क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। तो अभी वो कैसे करेंगे यहां पे देखें। यस, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अमित एंड सुमित वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3। अमित 2/3 एंड सुमित 1/3। 2/3 1/3 मतलब रेशियो क्या निकल के आता है, 2:1। समझा रेशियो क्या आया। एक तो रेशियो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। मेरा लेक्चर नंबर 2 देखिए, आपको समझेगा। क्लियर। तो रेशियो क्या है अमित एंड सुमित का, 2:1। क्लियर। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2020 का और नीचे बोला है एडजस्टमेंट्स में ऑन द 1 अप्रैल 2020 रोहित इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब अभी किसको ऐड कर रहे हैं, रोहित नया पार्टनर है उसको ऐड कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट, रोहित शुड ब्रिंग अ कैश ऑफ ₹48,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब रोहित को कितना शेयर दे रहे प्रॉफिट में, 1/5। और इतने शेयर के लिए वो कितना कैश लाना चाहिए कैपिटल का, 48,000। तो पहला जर्नल एंट्री क्या करेगा, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, रोहित। क्या दे रहा है रोहित, कैपिटल दे रहा है। तो बिजनेस की एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 48,000 टू रोहित कैपिटल 48,000। ये जर्नल एंट्री हुआ। इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू रोहित कैपिटल 48,000 एंड रोहित कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय कैश 48,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर। एडजस्टमेंट नंबर 2, goodwill was raised in the books of accounts of the firm of ₹18,000। मतलब अभी गुडविल रेज करना है और रेज करके किसको बांटना है। अल्टीमेटली जो गुडविल आता है कैश से आया या रेज किया, अल्टीमेटली वो किस में बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, A एंड S। क्लियर। तो अभी गुडविल रेज किया मतलब गुडविल असेट है, असेट को रेज किया मतलब असेट का बैलेंस बढ़ाया, तो कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट दिया मतलब रेज किया, बैलेंस बढ़ाया गुडविल का। कितने रुपए से रेज किया, 18,000। और रेज करके ये 18,000 रुपया गुडविल किस में बांटना है, A एंड S में। कौन से रेशियो में, 2:1। अभी ये गुडविल रेज किया, याद आ रहा है आपको, जब गुडविल रेज करते हैं तो वो बांटते समय कौन से रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में नहीं। याद आ रहा है आपको। क्लियर। तो ये 18,000 रुपया ओल्ड रेशियो में A एंड S में बांटेंगे। कौन से रेशियो में, 2:1, ओल्ड रेशियो। मतलब 18,000 रुपया 2:1 मतलब 2+1 कितने हिस्से करने, 3 हिस्से करने। तो हर एक हिस्से के पीछे 6,000 रुपया मिलेगा।
तो ए को कितना टोटल गुडविल का पैसा मिलेगा, 6000 इंटू 2 12,000, एंड एस को 6000 इंटू 1 6000 ही मिलेगा। तो उनको ये देना है, मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, मतलब उनके कैपिटल को क्रेडिट देना है। सो टू एज कैपिटल 12,000, कैसे आया 12,000, 6000 इंटू 2, एंड टू एस कैपिटल 6000, ये 6000 कैसे आया, 6000 इंटू 1। तो अभी ये जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करें। गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए कैपिटल 12,000 टू एस कैपिटल 6,000। गुडविल अकाउंट में एंट्री पोस्ट हुआ। अभी किधर पोस्टिंग बाकी है, ये दोनों के कैपिटल के क्रेडिट साइड, ये दोनों को क्रेडिट दिया है, यस। तो ये दोनों के कैपिटल के क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे बाय गुडविल 12,000 एंड 6,000। क्लियर। तो गुडविल का भी हो गया, गुडविल रेज किया और दोनों में बांटा। क्लियर। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 1,12,000। अभी बिल्डिंग का वैल्यू दिया है बैलेंस शीट में 1 लाख, तो बिल्डिंग वहां से उठाया और यहां पे डाला 1 लाख, तो दिख रहा है वैल्यू 1 लाख। कितना दिखाने को बोला है, 1,12,000 दिखाओ वैल्यू, ऐसे बोला है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, असेट का वैल्यू बढ़ा मतलब प्रॉफिट। सो एड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिखाओगे 12,000, और ये 12,000 प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। सो बाय बिल्डिंग 12,000। जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट दिया है, एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट, क्योंकि बैलेंस बढ़ाना है 12,000 से तो डेबिट ही देना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट को। सो जर्नल एंट्री आया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000। जर्नल एंट्री समझा, ये जो किया वो, यस। अभी आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 6,000, मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 6,000, मतलब 6,000 से कम करना है। मतलब अभी कितना दिख रहा है स्टॉक, 84,000 दिख रहा है, स्टॉक अभी दिख रहा है 84,000, 6,000 से बाय बोला है, बाय तो कम करना है मतलब लॉस। सो रीवैल्यूएशन लॉस 6,000 से कम करना है, मतलब कितना हो जाएगा वो, स्टॉक का वैल्यू 78,000 हो जाएगा, और ये 6,000 नुकसान है तो ये डेबिट साइड दिखाते हैं यहाँ पे। सो टू स्टॉक 6,000, तो जर्नल एंट्री वहां पे ही दिख रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो जर्नल एंट्री आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू स्टॉक 6,000। आया समझ में जर्नल एंट्री, क्लियर। आगे क्या बोला है देखते हैं। आगे बोला है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट 1,800 रुपीज। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है। ये डेटर्स दिख रहे हैं कितने रुपए का, 63,000 का, उसमें से आरडीडी माइनस किया है 3,000 रुपए का, मतलब ऑलरेडी आरडीडी कितना माइनस किया है, 3,000 रुपए। अभी आरडीडी कितना होना चाहिए ऐसे बोला है, ये 3,000 मत दिखाओ, ये दिखाओ 1,800 रुपया, मतलब आरडीडी का वैल्यू कम करने के लिए बोला है। आरडीडी लॉस है और लॉस को कम दिखाओ ऐसे बोला है, मतलब प्रॉफिट हुआ मेरा, सिंपल। पहले 3,000 दिखता था आरडीडी क्वेश्चन में, अभी कितना आरडीडी दिखाने को बोला है, 1,800, मतलब प्रॉफिट हुआ मुझे 1,200 रुपए का। 3,000 माइनस 1,800, तो 1,200 रुपए का प्रॉफिट कहां पे लिखूंगा, बाय क्रेडिट साइड लिखूंगा 1,200,
करेक्ट। और बाहर कितना जाएगा यहां पे, और ये प्रॉफिट हुआ है, मतलब जर्नल एंट्री क्या हुई मुझे बताओ। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट दिया है, तो डेबिट किसको दिया है, आरडीडी को। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, आरडीडी अकाउंट डेबिट 1200 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1200, करेक्ट। तो ये जर्नल एंट्री ले लिया आपने, यस। तो जर्नल एंट्री आएगा पांचवा, आरडीडी अकाउंट डेबिट 1200 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1200। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट दिया मतलब प्रॉफिट दिखाया 1200 रुपए। क्लियरली समझा आपको ये एंट्री। आगे बोला है अमित लोन इज टू बी रीपेड। अभी अमित ने ये जो पार्टनर है इसने बिजनेस को लोन भी दिया है। कितने रुपए का लोन दिख रहा है बैलेंस शीट में मुझे, 26,000 रुपए का लोन है। कितने हजार रुपए का लोन है, 26,000 रुपया। अभी अमित का लोन रीपे करना है, मतलब अमित का लोन अमित ने जितना पैसा दिया है लोन का बिजनेस को, अभी बिजनेस वो पूरा के पूरा अमित को पैसा वापस करेगा। मतलब अमित लोन अकाउंट अभी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, उसको पैसा अगर वापस दे दिया तो, करेक्ट। तो अमित लोन अकाउंट टू बी रीपेड, मतलब अमित का लोन पूरा के पूरा वापस कर दो, ऐसे बोला है। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा, बिजनेस। अमित के लोन तक, अमित को अगर मैंने पूरा पैसा दे दिया तो अमित लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड से हट जाएगा। मतलब अभी मुझे अमित लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड से हटाना है क्योंकि मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं। तो ऑलरेडी उसको कौन सा बैलेंस है, लायबिलिटी साइड है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। अगर उसको हटा देना है तो अमित लोन अकाउंट को डेबिट दूंगा 26,000 से, तो हट गया अमित लोन अकाउंट। ऑलरेडी बैलेंस है क्रेडिट, यहां पे दिया डेबिट, तो अमित लोन अकाउंट कैंसिल। अभी ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा वो। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। सो टू कैश 26,000। जर्नल एंट्री समझ में आया, अमित लोन अकाउंट डेबिट 26 टू कैश 26। तो अमित लोन डेबिट दिया तो अमित लोन कैंसिल हो गया अकाउंट, यहां पे अभी नहीं दिखेगा वो, क्लियर। और कैश जा रहा है मतलब इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में आएगा, बाय अमित लोन अकाउंट 26,000 रुपया कैश गया। क्लियरली समझ में आया आपको, यस। एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, अभी जाएंगे बैलेंस शीट पे, जितने भी आइटम्स है उसको उठाएंगे और यहां पे डालेंगे, करेक्ट। तो लायबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं। अमित एंड सुमित का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया है, दोनों को क्रेडिट बैलेंस है, मतलब दोनों उठाएंगे और क्रेडिट साइड डालेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमित का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है 96,000, सुमित का है 64,000, टिक कर दो। बाद में है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पे किसका हक होता है, पुराने पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का। कितना है जनरल रिजर्व, 18,000। और ये कौन से रेशो में बांटेंगे, ये दोनों को 2:1 रेशो में दे देंगे मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाएंगे। तो कितना हिस्से करने हैं, 3। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा जनरल रिजर्व, 6,000। तो अमित को कितना मिलेगा शेयर जनरल रिजर्व में से, 6,000 इंटू 2 12,000। एंड सुमित को कितना मिलेगा जनरल रिजर्व का हिस्सा, 6,000 इंटू 1 6,000। तो बिजनेस जर्नल एंट्री क्या करेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि वो क्लोज करके उसमें जो प्रॉफिट है वो दोनों में बांटना है, क्लियर। तो वो क्लोज करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑलरेडी उसको क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड है, तो कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट देना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया।
वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। यहां पे मैंने दिया डेबिट बैलेंस, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज, अभी नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो क्लोज हो गया है, करेक्ट। और ये जनरल रिजर्व 18,000 क्लोज करके ये किस में बांटना है, दोनों में बांटना है। अमित कैपिटल में जाएगा 12,000, टू सुमित कैपिटल में जाएगा 6,000। 12,000 कैसे आया, ये 6,000 इंटू 2, और ये 6,000 कैसे आया, 6,000 इंटू 1। क्लियर। अभी इसका इफेक्ट इनके कैपिटल के क्रेडिट साइड दे दे, बाय जनरल रिजर्व 12,000 एंड 6,000। क्लियर। बाद में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड है, मतलब ये भी प्रॉफिट है। जैसे ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट था, वैसे ये भी प्रॉफिट ही है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो 6,000 रुपया दिया है, ये भी हम लोग बांटेंगे अमित एंड सुमित के बीच में। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, 6,000। कितने हिस्से करेंगे इसके, 3, 2 + 1, तो हर एक हिस्से के पीछे जाएगा 2,000। तो अमित को कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपए मिलेगा अमित को। एंड सुमित को कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हिस्सा मिलेगा, 2,000 इंटू 1, 2,000। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है लायबिलिटी साइड, मतलब उसको ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, अभी उसको कैंसिल करना है। मतलब क्या एंट्री करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट देंगे 6,000 से, तो वहां पे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। यहां पे मैंने दिया डेबिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज, अभी नया बैलेंस शीट में नहीं आएगा वो। क्लियर। अभी ये 6,000 रुपया बांटना है दोनों को, ये रेशियो में, तो 2A कैपिटल, अमित कैपिटल, अमित के खाते में कितना जाएगा, 4,000। कैसे आया 4,000, 2,000 इंटू 2, एंड 2 सुमित कैपिटल 2,000, कैसे आया 2,000, 2,000 इंटू 1। अभी ये पोस्टिंग करें इनके क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमित के खाते में 4,000 जमा होगा एंड सुमित के खाते में 2,000। क्लियर। यस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बांट दिया, करेक्ट। अभी क्रेडिटर्स 80,000, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो वहां से उठाएंगे और ये नए बैलेंस शीट में डालेंगे। क्लियर। यस, तो क्रेडिटर्स को टिक कर दो। अमित लोन अकाउंट ऑलरेडी रीपे किया, अमित लोन अकाउंट, तो वो भी हो गया है। यस, रीपे किया, इसके लिए नए बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, सिंपल, पूरा पैसा चुका दिया अमित के लोन अकाउंट का। यस, अभी जाते हैं असेट साइड। बिल्डिंग 1 लाख, बिल्डिंग हो गया है। फर्नीचर 20,000, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो वहां से उठाएंगे और यहां पे डालेंगे। फर्नीचर 20,000, ठीक है। बाद में है ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो कुछ जर्नल एंट्री नहीं आएगा, वहां से उठाओ और ये बैलेंस शीट में डालो। ऑफिस इक्विपमेंट कितना दिया, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000। क्लियर। बाद में है डेटर्स, ऑलरेडी हो गया है डेटर्स का एडजस्टमेंट। बाद में स्टॉक, स्टॉक भी ऑलरेडी हो चुका है। बाद में दिया है कैश, ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो वहां से उठाएंगे एंड कैश अकाउंट में डालेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 रुपया। क्लियर। तो सब कुछ हो गया है। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा प्रॉफिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है 13,200, दोनों साइड लिखूंगा, उसमें से 6,000 गया, मतलब 7,200 आएगा प्रॉफिट। ये 7,200 जो प्रॉफिट आया है रिवैल्यूएशन पे, कैसे आया 7,200, 13,200 में से ये 6,000 माइनस किया तो इतना प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट ये दोनों में बांटना है, कौन से रेशो में, 2:1। सो 7,200 रुपया प्रॉफिट के 3 हिस्से करेंगे, तो हर एक हिस्से के पीछे कितना आएगा, 2,400 रुपया प्रॉफिट आएगा।
तो अमित को कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा? 2400 इंटू 2 मतलब 4800। एंड सुमित को कितना शेयर मिलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का? 2400 इंटू 1 मतलब 2400। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा बिजनेस? वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री क्या करेगा बिजनेस? दिख रहा है आपको? कितना बांटेगा? बांटना है, ये प्रॉफिट हुआ, बांटना है मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है। क्लियर? सो टू अमित कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। अमित का कैपिटल कितने रुपए से बढ़ेगा? 2400 इंटू 2 मतलब 4800। एंड सुमित का 2400, 2400 इंटू 1। क्लियर? तो ये प्रॉफिट बांट दिया। जर्नल एंट्री क्या होगा? ये जर्नल एंट्री ले लिया आपने? यस? तो जर्नल एंट्री क्या करेगा बिजनेस? प्रॉफिट बांटने का, रिवैल्यूएशन पे हुआ प्रॉफिट दिख रहा है ना? जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू एस कैपिटल टू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 7200 टू ए कैपिटल 4800 टू एस कैपिटल 2400। तो ये जर्नल एंट्री का वहां पे एक इफेक्ट दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। अब ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड दूसरा इफेक्ट दे दे। सो मैं एक काम करता हूं, मेरी यहां पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है? सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4800 एंड 2400 मैंने ऊपर लिखा है रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट, ठीक है? मेरे पास नीचे जगह नहीं है। बाद में प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। यस? कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। तो कैश अकाउंट क्लोज करोगे तो ये कितना आएगा? 64,000 डेबिट साइड, तो दोनों में 64,000 लिखता हूं, माइनस 26,000 करेंगे मतलब बैलेंस आएगा 38,000 क्लोजिंग बैलेंस कैश का, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 38,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहां से उठाएंगे एंड असेट साइड डालेंगे कैश का क्लोजिंग बैलेंस 38,000। आपको क्लियरली समझ में आया? यस? अभी करेंगे कैपिटल अकाउंट क्लोज, नहीं गुडविल अकाउंट पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है? गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे तो अभी बैलेंस आएगा गुडविल अकाउंट पे, डेबिट का बैलेंस है 18,000, तो क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है गुडविल का? बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना आया? क्लोजिंग बैलेंस 18,000 रुपये आया। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस आया ना? कौन सा बैलेंस आया गुडविल को? डेबिट साइड ज्यादा है गुडविल अकाउंट के, तो डेबिट बैलेंस आएगा। याद आ रहा है? ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने पहला लेक्चर किया था। जिस लेजर अकाउंट का जो साइड का बैलेंस ज्यादा, वो अकाउंट को वो बैलेंस मिलता है। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो गुडविल अकाउंट को कौन सा बैलेंस मिला? डेबिट बैलेंस। कितना डेबिट बैलेंस मिला? 18,000 रुपये। तो डेबिट बैलेंस मतलब असेट, असेट साइड डेबिट है, और वैसे भी आपको पता है गुडविल तो असेट है, तो जो बैलेंस आया 18,000 वो मैं असेट साइड डालूंगा। क्लियर? तो गुडविल अकाउंट क्लोज। यस? एंड अभी क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का अमित का टोटल है 1,28,800, 1,28,800, तो दोनों साइड लिख लेते हैं 1,28,800। तो डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो जितना टोटल है क्रेडिट साइड का उतना ही क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस भी कितना आएगा? 1,28,800। सुमित के क्रेडिट का टोटल आता है 80,400। उतना ही डेबिट साइड लिखेंगे 80,400, और उतना ही क्रेडिट बैलेंस आएगा 80,400, क्योंकि डेबिट साइड माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसका 48,000 आएगा बैलेंस। दोनों साइड 48 लिख लिया, और क्लोजिंग बैलेंस भी 48,000। ये क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे एंड लायबिलिटी साइड डालेंगे कैपिटल। अमित, सुमित एंड रोहित। अमित का है 1,28,800 बैलेंस है, सुमित का है
80,400 एंड रोहित का है 48,000। सो टोटल आता है उनके कैपिटल का 257,200। कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस डाले लायबिलिटी साइड, क्योंकि तीनों के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो तीनों के कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी साइड डालेंगे, क्योंकि लायबिलिटी साइड इज अ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बैलेंस शीट टैली होती है 3,37,200, 3,37,200, 3,37,200। ये पूरा समझ में आया आपको क्वेश्चन? यस। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद।